हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? कैसे हो? कैसा चल रहा है परीक्षा का तैयारी? बढ़िया है? अच्छा कर रहे हो? चलो बच्चे, ऐसे ही तुम्हारे परीक्षा की तैयारी को लेकर के मैं तुम्हारे लिए मैं कुछ एक फिजिक्स का स्ट्रेटजी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ कि कैसे तुम फिजिक्स को पढ़ोगे, कैसे तुम इसमें कुछ अच्छा कर पाओगे। ये चीज़ हम तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं बच्चे। एक फिजिक्स का स्ट्रेटजी हम तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं कि आखिर हम लोग को अपने पेपर का तैयारी कैसे करना चाहिए। तो बच्चे, सबसे पहले तो तुमको हम ये बता दें कि अब तो सही वक्त आ गया पढ़ाई करने का। अब तो हम लोग का वक्त आ गया सही का सही पढ़ाई करने का, क्योंकि अभी तक जो किए वो तो चला, बीत गई सो बात गई। हम लोग को उस पर फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर नहीं तो फिर कब, है ना? अब हम लोग का एकदम रियल टाइम आ गया है। अब बिल्कुल फिंगर पर गिना हुआ अपन के पास समय है। एकदम से मान करके चलो कि 60 डेज तुम्हारे पास है और 60 डेज में तुमको पूरे के पूरे सिलेबस को पकड़ करके चलना है बच्चे। सो हम लोग को पूरा ध्यान देने का ज़रूरत है। अब है ना कि बच्चे कि देखो, मैं तो ऑब्जेक्टिव पूरा सेशन करा दूंगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, डेराइवेशन भी मैं कराते जा रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल तुमको अब बनाना चाहिए। इतने सारे मैं तुम लोग को फार्मूला बता चुका हूं, हर फार्मूले पर कम से कम एक दो तुमको न्यूमेरिकल बनाते जाना चाहिए। इससे तुम्हारा एग्जामिनेशन में जो 10, 12, 13 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल तुम्हारा छूटने का चांसेज नहीं रहेगा। बहुत बड़ा बात होता है 70 मार्क्स में 12-13 नंबर का न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा मतलब होता है। 12-13 का मतलब लगभग 20%, 22% का मतलब होता है, जो बहुत बड़ा मैटर करता है। सो बच्चे, ये चीज़ तुम लोग करना शुरू कर दो। मेरे सारे के सारे फार्मूले पर मेरे न्यूमेरिकल बताए हुए हैं, जो बेस्ड ऑन फार्मूला न्यूमेरिकल है। बोर्ड में मेनली बेस्ड ऑन फार्मूला न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल ध्यान देना। ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है, बेस्ड ऑन फार्मूला हम तुमको बहुत सारा पढ़ा चुके हैं। तो इसको तुम अभी बनाना शुरू कर दो। और ऐसे तो मैं न्यूमेरिकल सेशन लेकर के जब आऊँगा तो मैं भी कुछ इस पर डिस्कस कर दूंगा। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम मेरा क्वेश्चन बैंक तो कर लो भैया। ये मैं पूरे के पूरे पर डे अभी क्लास लेकर के एक सीक्वेंस के साथ मैंने क्लास लेकर के तुम्हारा क्वेश्चन बैंक जो मैं करवा रहा हूँ, ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो रामबाण है। अगर कोई बच्चे कुछ भी नहीं किए होंगे तो कम से कम मैंने जो क्वेश्चन बैंक में मैं जितना पढ़ा रखा हूँ, अगर उसको आप कर लें, ये तो मेरा नहीं निकाला हुआ है, जैकबोर्ड का निकाला हुआ है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे टैली करने वाला है। और इवन मैं कहूँ से पूरा फार्मूला ही डाला हुआ है, तो सारा क्वेश्चन तो लगभग उसी से आएगा बच्चे। तो जो लोग अभी तक पढ़ाई नहीं ठीक से किए हो, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब रोने से कुछ नहीं होगा कि सर मेरा क्या होगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। आप कम से कम मेरा जो क्वेश्चन बैंक का जो सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस को अगर आप जबरदस्त तरीके से कर लो, हर बच्चे हर क्वेश्चन, हर क्लास को, हर लेक्चर को 5 बार, 7 बार, 10 बार करने का प्रयास करो। रट्टा मार लो तुम्हारा भला हो जाएगा, पूरी तरह से भला हो जाएगा बच्चा। तो क्वेश्चन बैंक को अच्छा से कर लो। और एक बार बता रहे हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर तुम पूरा अच्छा से करते हो, ऐसे तो मैं ये क्वेश्चन बैंक में तुमको यही चीज़ करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुमको पीवाईक्यू क्वेश्चन कहीं से करने का मौका मिलता है तो तुम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू का मतलब होता है बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये अगर तुम कहीं से कर लेते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा ही टच करते रहता है, पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच करता है। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेटजी के तहत है कि हमको कैसे प्लान बना करके चलना है। तो प्लान के बगैर तो तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो। कम समय में ज़्यादा फायदा उठाने के लिए तुमको एक विधिवत तरीके से प्लान बनाकर चलने का ज़रूरत है। ऐसा ही प्लान हम तुम्हारे पास लेकर के कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं बच्चे। अगला पॉइंट अपना है कि अपना शेड्यूल को देखते हुए सभी विषयों को ध्यान दो। अपना शेड्यूल कहने का मतलब किन बच्चों का कहाँ पर ट्यूशन होता है, कितना बजे से कितना बजे तक वो आउट रहते हैं। अगर कोई सिंपल पेपर चल रहा है और अगर वो सिलेबस अब खत्म हो चला है तो अपने टीचर को अब थोड़ा प्रेस करने का ज़रूरत है कि सर मैं जल्दी से ख़त्म कर दो, 1 वीक के भीतर मेरा सर सिलेबस खत्म कर दो। अब ये सब कुछ करने का है। अब कहने का मतलब दैट इज़ कॉल्ड शेड्यूल। कि आपका शेड्यूल क्या है। मैं आपके शेड्यूल को तो नहीं जानता हूं कि आप कितना बजे सोते हो, कितना बजे जागते हो, कहाँ आपके पास कितना समय है। तो अपने शेड्यूल को देखते हुए आप क्या करो, पढ़ाई को 2-3 हिस्से में बांट दो कि मेरे को यहाँ पर थोड़े से सिंपल पेपर को लेकर चलना है। जैसे कि मेरे को अगर अब सिंपल में क्या बोलूँ, ये वर्ड पता नहीं कैसे तुम लोगे, तो इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे पेपर अगर कहीं पर आते हैं तो इसको मेरे को इतना समय देने का ज़रूरत है। मेरा जो प्राइम पेपर है, पीसीएम और पीसीबी अपना का प्राइम पेपर होता है। तो पीसीएम और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम,
तो इसको मेरे को अधिक से अधिक टाइम देने का ज़रूरत है। फिर कौन सा पेपर मेरा कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, किसमें मेरा कितना तैयारी हो चुका है, किसमें कितना रिवीजन करने का ज़रूरत है, ये सारा तुम्हारा शेड्यूल है। तुम इसको एक बार अच्छे से मतलब अब शांत रह करके सोच करके पढ़ाई करने का प्रयास करो। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से सभी विषयों पर तुम्हें अभी ध्यान देने का ज़रूरत है। और ये जो वक्त है ना, क्योंकि ये देखो अभी आधा नवंबर लगभग मान के चलो, हाफ नवंबर, और पूरा का पूरा दिसंबर अभी तुम्हारे पास है ना। सेंसेशन तुम्हारा अभी तुम्हारा मेडिटेशन काम करेगा। तो यहाँ पर जितना तुम डेराइवेशन कर सकते हो, जितना लॉन्ग क्वेश्चन तुम कर सकते हो, तुमको उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जैसे जैसे तुम एग्जामिनेशन के नज़दीक पहुँचते जाओगे, तुम्हारा जो ये धक धक जिया धक धक करे ना, ये तो बहुत ज़्यादा करेगा। तो फिर बिल्कुल ध्यान दो, अभी डेराइवेशन पर पूरा का पूरा ध्यान देना। जितना डेराइवेटिव क्वेश्चन है अभी का कर लो। कम से कम तुम लोग 60-70 डेराइवेशन का क्वेश्चन अगर कर लो, 60-70-80 क्वेश्चन अगर डेराइवेशन का कर लो। पीवाईक्यू में देखो ना, मेरा जो क्वेश्चन बैंक है सब उसमें डेराइवेशन तुम्हारा बताया जा रहा है, तो वहाँ से ही करो। तो अगर इतना भी तुम करके जाओगे तो वहाँ से खुश होकर के आओगे। तो डेराइवेशन पर अभी, डेराइवेशन बोले तो लॉन्ग क्वेश्चन पर अभी ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। और बच्चे डेराइवेशन में जो अपन का मेन 5 पेपर्स है, मेन 5 पेपर्स है डेराइवेशन के लिए। ऐसे सारे पेपर इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो 5 पेपर डेराइवेशन के लिए है, कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेट, एसी अल्टरनेटिंग करंट और ऑप्टिक्स। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है। क्योंकि जो तुम्हारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ये 5 पेपर से आने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। इवन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो सारा का सारा लगभग इसी से आएगा। तो फिर तुमको इस पांचों का पांचों पेपर पर ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है। और बच्चे, मैं अभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा आखिरी गाइड है। मैं तुम लोग को समय समय पर बिल्कुल ही गाइड करते रहूँगा, खूबसूरत गाइड मैं तुम्हें करते रहूँगा। बिल्कुल अपने आप को अकेला नहीं समझना। हर पल, अब जिस दिन तक मैं तुम्हारा अपना पेपर का एग्जामिनेशन नहीं दिलवा लूँगा, उस समय तक अब मैं तुम्हारे लिए हर पल मैं रेडी हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल बच्चे, अपने आप को अकेला समझने का ज़रूरत नहीं है। और मैं वक्त वक्त पर तुमको बताते चलूँगा कि अब इस वीक का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, अब इस मंथ का स्ट्रेटजी, अगला 15 डेज का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो अभी इस हिसाब से तुमको अपने पेपर का तैयारी करवाते हुए चलूँगा बच्चे। तो मेरे को लगा कि अब हमारे बच्चे परेशान होंगे, अब उनके साथ मुझे आने का ज़रूरत है। और बच्चे, अभी बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। अभी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, यही मुख्य समय है बच्चा। जितने भी बड़े एग्जामिनेशन लोग निकालते हैं यही 2-2.5-3 महीने के बल पर निकालते हैं। तुम्हारे पास भी लगभग आधा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, मतलब 2.5 महीने के आजू बाजू क्या तुम्हारे पास भी समय है। तो ये 2.5 महीना बहुत बेशकीमती है। तो बिल्कुल डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो सब कुछ हो गया, मैं इतना दिन में सारा कुछ कर सकते हैं और फिर मैं किस दिन काम आऊँगा। मेरे पेपर में तो डरने का है ही नहीं। तुम बिल्कुल ध्यान देना, मैं केवल यही तुमको केवल मतलब कॉन्फिडेंट देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल समझ लो ब्रह्मा का लकीर है, जो बोल दिए वो होगा। अगर मैं कहा कि मैं तुम्हें एग्जामिनेशन तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरे साथ कितना रहते हो ये बहुत बड़ा बात है। तुम मेरे साथ कितना रहते हो। तुम लोग में एक प्रॉब्लम्स क्या है, बुरा मत मानना, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ये है कि पिकअप के साथ आते तो जरूर हो, लेकिन इस पिकअप के साथ चलते नहीं हो। तो ये सारे सफ़र कोई 1 डग 2 डग का नहीं है। ये कोई जो सफ़र है ना, वो 1-2 डग चल लिए और अपना सफ़र खत्म हो गया, ऐसा है नहीं। ये सारा का सारा लंबा दूरी था। 12 का एग्जामिनेशन है भैया दीदी, ये लंबा दूरी सफ़र करने का है। तो फिर अगर टेम्परामेंट बना करके आओ और पूरा 2.5 महीना मेरे साथ चलने का प्रयास करो, हजारों लोग एक साथ मेरे साथ चलने का प्रयास करो। मैं कमिटमेंट करता हूं कि एक कौम ही मैं उदास नहीं होने दूंगा। तो बच्चे, बिल्कुल डरने का नहीं है, एकदम से पूरा का पूरा भी समय है, हम लोग पूरा अच्छा से निकाल लेंगे। और बच्चे, अगर तुम लोग को फिर कोई दिक्कत होता है तो मैं तुमको अपना नंबर सामने में शेयर कर देता हूँ। इस पर मेरा चैट भी तुम मेरे से कर सकते हो, कॉल करके भी मेरे से कोई बात कर सकते हो। तो बच्चे, ये पूरा का पूरा मैंने तुम लोग के लिए स्ट्रेटजी एक क्लास लेकर के तुम लोग के लिए आया था। और कोई दिक्कत होता है बच्चे तो बिल्कुल हमारे संपर्क में रहो। बहुत दिनों का अनुभव हमारे पास है, मैं तुम लोग को ज़रूर एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करूँगा। तो चलो बच्चों, फिर हम लोग क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।